तो मैं लेकर आया हूँ सेकंड चैप्टर, वन शॉट वीडियो। ठीक है, 10th क्लास का है, केमिस्ट्री का चैप्टर है, एसिड बेस सॉल्ट, जैसे कि लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो कॉपी पेन ले लो, फटाक से रेडी हो जाओ, वीडियो को पॉज करके नोट बना सकते हो और इसके साथ साथ लिखते जाओ। ठीक है, तो शुरू करें। तो देखो बच्चों, चैप्टर है एसिड बेस सॉल्ट। बेसिक बातें तुम्हें पता होंगी, यहाँ पे देखो लिखा भी है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स लिखा हुआ है। एसिड का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है? सोर होता है, खट्टा। ये ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, और यदि इसको वाटर में डाल दिया जाए तो ये H+ आयन देता है। क्लियर है? तो ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। टेस्ट कैसा है, ठीक है, ये बता रखा है। इसका क्या है, ये कलर इसका कर लेते हैं ये। ठीक है, ठीक है, ये H+ आयन देता है भाई। ठीक है, एक्वा सोल्यूशन, राइट। इसका भी कलर कुछ यही कर लेते हैं, और इसका भी यही कर लेते हैं। कुछ और कलर है क्या? नहीं, पॉज करना। तो हेलो बच्चों, मैं लेकर आ गया हूँ सेकंड चैप्टर 10th क्लास के साइंस का। नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, एज यू कैन सी, जैसे कि लिखा हुआ है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वन शॉट वीडियो है, थोड़ा सा जल्दी फटाफट करेंगे इसे। ठीक है, तो यार एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स तो होते हैं जिनका टेस्ट जो है सोर होता है, खट्टा, और ये क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को कन्वर्ट करते हैं रेड में। तो देखो यहाँ पे सब कुछ लगभग लिखा हुआ है, तो वीडियो देखते देखते नोट्स बना लो। ठीक है, और इसको याद करने की कोशिश करो। वैसे तो लगभग सब कुछ पढ़ा ही होगा। तो देखो ये लिख रखा है, टेस्ट कैसा है? सोर है। ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट करता है? रेड में। और ये H+ आयंस देते हैं एक्वा सोल्यूशन में। एक्वा सोल्यूशन मतलब ये होता है कि यदि मैं इसको पानी में डाल दूं तो ये ना अपने H+ आयन को लूज कर देगा। ठीक है, और साथ में दे रखा है कि ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, बेसिस के बारे में बिटर होते हैं। बिटर होते हैं मतलब कहने के कड़वे, और इनको ना सॉपी इन टच कह सकते हैं। टच मतलब स्लिपरी होते हैं। ठीक है, और ये रेड लिटमस को किसमें कन्वर्ट करते हैं? ब्लू में। और यदि इनको वाटर में डाल दिया जाए तो ये H+ आयन की जगह ना OH- आयन देते हैं। ठीक है, बेस का देखो यही कहानी है कि बेस जो होते हैं वो सोडियम सॉल्ट होते हैं, जैसे कि NaOH, राइट। ये बेसिस है भाई, KOH ले लो यार, ये भी क्या बेस है। ठीक है, एसिड की बात करें तो ये होते हैं जैसे कि HCl। ठीक है, एक है H2SO4। ठीक है, और ये बताऊं HNO3, इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, और इसको कहते हैं नाइट्रिक एसिड। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ तक। तो ये था, देखो यार, बेसिक बातें। ठीक है, बकाया देखो यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स की बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, ये पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि इसका ये ओवरव्यू दे रखा है। दीज आर दी कंप्लीट ओवरव्यू। ठीक है, तो शुरू करें फटाक से। तो चलो ठीक है भाई, शुरू करते हैं। ठीक है, सम कॉमन सॉल्ट्स दे रखे हैं, ये भी हम सब पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से कॉमन सॉल्ट्स? NaCl है, जो हम खाते हैं। सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, बता रहा है भाई NaCl में यदि वाटर को डाल दिया जाए तो NaOH बन जाता है, Cl2 बन जाता है, H2 बन जाता है। ये सब हम नीचे पढ़ेंगे, बट ये सब काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में कवर होने वाले हैं। तो शुरू करें। सबसे पहले एसिड्स, देखो यहाँ पे लिख रखा है, दीज आर द दो सब्सटेंस व्हिच हैव सोर टेस्ट, दे आर टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू रेड। तो ये याद रखना है, ब्लू लिटमस किसमें कन्वर्ट करता है? ब्लू लिटमस को ये रेड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, बकाया H+ आयन अभी जस्ट में बता ही रहा था। ठीक है, इसके अलावा ये एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम था एसिडस। ठीक है, जिसका मतलब होता है सोर। तो लैटिन वर्ड है यार एसिड्स। ठीक है, ये इंडिया में बाहर से ही आया है। कुछ बता रखा है स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में। देखो यार, ये ना मेंशन करो, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि यार इनको यदि वाटर में डाल दिया जाए तो इनके कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। और जो वीक जो होते हैं, वीक यहाँ पे बता नहीं रखा, नहीं बता रखा, चलो मैं बता देता हूँ। अच्छा, दे रखा है वीक एसिड, ये दे रखा है ऑक्सैलिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है। तो जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड वाले जो होते हैं, जैसे कि ये दे रखा ना, इसको एसिटिक एसिड कहते हैं या इसको एथेनोइक एसिड कहते हैं। ये वीक है। वीक इसलिए है क्योंकि वाटर में इसको डालोगे तो डिसोसिएट्स नहीं होगा। कंसंट्रेटेड एसिड वो होता है जिसमें एसिड ज्यादा होता है और वाटर क्या होता है? कम होता है। तो लिख रखा है हैविंग मोर अमाउंट ऑफ एसिड लेस देन अमाउंट ऑफ वाटर। और डाइल्यूट होता है जिसमें वाटर ज्यादा हो और एसिड क्या हो? कम हो। तो यार इतना तो पता ही होगा। ठीक है, बकाया 9th क्लास में तुमने पढ़ा होगा
कंसेंट्रेशन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो जितना ज्यादा सॉल्यूट में बोले तो एसिड जितना ज्यादा प्रेजेंट होगा उतना ही ज्यादा वो अच्छा कंसंट्रेटेड होगा। बेस के बारे में बोले देखो बिटर होता है टेस्ट में, देखो ये लिख रखा है सॉपी इन टच, स्लिपरी होता है। जो तुम्हारे यहाँ डिटर्जेंट केक जो होता है जिसको तुम कहते हो साबुन, कपड़े धुलने वाला है जो भी है, वो कैसा होता है, बेस होता है। ये रेड लिटमस को कन्वर्ट कर देता है ब्लू में, ठीक, और ये OH माइनस साइन देता है यदि इसको वाटर में डाला जाए। स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे बता देता हूं मैं, NaOH दे रखा है, KOH दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है। मेटल के जितने भी हाइड्रोक्साइड है सब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। वीक बेसिस में ये एक बता रखा है, एक मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ, दैट इज NH3। और भी कई सारे हैं, ठीक है। NH3 बहुत पॉपुलर है। अमोनिया, ठीक है। एल्कालीज कौन से होते हैं, ऐसे बेस जो वाटर में सोल्यूबल हो सके, जैसे कि ये जितने भी है मेटल के जो हाइड्रोक्साइड्स हैं सब के सब क्या हो सकते हैं, वाटर में सोल्यूबल, इसलिए इनको हम एल्कालीज बोलते हैं। और सॉल्ट जो होता है, जो एसिड और बेस को मिला दो, एसिड और बेस को मिला दो तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है ना। तो भाई सिंपल सी बात है, सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट वही है जो कि एसिड और बेस से मिलकर बना है। तो कुछ एग्जांपल है NaCl, KCl, बहुत सारे सॉल्ट्स हैं भाई, ये तो बस छोटे छोटे दो दे रखे हैं। और इंडिकेटर के बारे में बात करें, देखो यार इंडिकेटर वो जो हमें बताए कि जो मेरे पास सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेस है। तो भाई देखो इंडिकेटर वो सब्सटेंस है जो हमें बताता है कि भाई एसिड और बेस है। और कैसे बताएगा, या तो अपना कलर चेंज करेगा, या तो अपना ओडोर मतलब स्मेल चेंज करेगा। ओडोर जो चेंज करता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो बता रखा है इंडिकेटर के टाइप्स, देखो ये बता रखा है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के बारे में, ठीक है। The substance which have different odor in acid and base, जैसे वनीला है, ओनियन है, क्लोव है, ये सब क्या है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। इसके बारे में ज्यादा पूछा नहीं जाता नेचुरल इंडिकेटर के बारे में, ठीक है। जैसे लिटमस पेपर है, ठीक है, रेड कैबेज है, ये सब पूछा नहीं जाता, बट फिर भी रखो। सिंथेटिक होते हैं जैसे मिथाइल ऑरेंज है, ठीक है, फेनाफेथलीन है, ये सब जो तुम्हारे कैसे हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। आगे चलते हैं, कुछ यहाँ पे ना लिस्ट दे रखी है कौन क्या करता है, ठीक। तो लिटमस पेपर कलर चेंज करता है, ठीक है। एसिड में जो है ब्लू से रेड हो जाता है, ठीक है, और रेड में ब्लू हो जाता है बेस में। रेड कैबेज जो है वो रेड हो जाता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं यार देखो कॉम्पिटेटिव बेस जो क्वेश्चन इस साल आने वाले हैं उसमें पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ना देख लो, ठीक है। फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजी प्लांट जो कि ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है और पिंक में कन्वर्ट हो जाता है बेस में, ठीक है। टर्मरिक जो है बेस में रेड में कन्वर्ट होता है, रेड और एसिड में कोई भी चेंजेस नहीं देता है, ठीक है। फेनाफेथलीन जो है कलरलेस हो जाता है एसिड में और पिंक कलर हो जाता है बेस में। तो यार ये थोड़ा सा ना आउट ऑफ द बॉक्स है, इसको पढ़ लो क्योंकि यहां से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऑल फैक्टरी तो तुम्हें पता ही है, ठीक है। आगे चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। भाई ये है वो पार्ट जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से कहानी शुरू हो रही है इंपॉर्टेंट लिस्ट की। तो देखो यार केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड और बेस की बात करें तो देखो यार एसिड्स है और बेस है, ये बिल्कुल शॉर्टकट में है, ध्यान समझो। एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देगा, बेस भी मेटल से रिएक्ट करेगा तो भी सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस करेगा। देखो कुछ एग्जांपल है, ये है HCl और ये है जिंक, रिएक्ट करके क्या बनाएगा, जिंक क्लोराइड बनाएगा। कोई भी मेटल रिएक्ट करता है एसिड से तो यही बनाता है भाई, सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस देगा। तुम्हें पता है हाइड्रोजन गैस का टेस्ट किससे करते हैं, एक पॉप टेस्ट होता है। एनसीईआरटी में एक डायग्राम भी बना रखा है, जब हम यहाँ पे ये केमिकल रिएक्शन करा रहे होते हैं तो कैंडल को उसके पास लेके जाओ, एक साउंड प्रोड्यूस होगी, उस साउंड को कह सकते हैं पॉप। पॉप पॉप काइंड ऑफ साउंड प्रोड्यूस होती है, इसलिए इस टेस्ट का नाम भी पॉप टेस्ट है। ये लिख रखा है हाइड्रोजन गैस रिलीज, ठीक है, कैन बी टेस्टेड बाय द बर्निंग कैंडल नियर गैस बबल्स एंड इट बर्न विद द पॉप साउंड। क्लियर। एक ये भी देखो बेस रिएक्ट करेगा जिंक के साथ तो भी क्या बना देगा, सॉल्ट बनाएगा जिसका नाम सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस देगा। मेंशन करो, इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है। ओके ठीक है। कुछ और बता रखा है मेटल के कार्बोनेट और मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो क्या मेटल के कार्बोनेट और मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ सिर्फ एसिड रिएक्ट करता है, बेस रिएक्ट नहीं करता, ठीक, ये बता रखा है। एसिड है मेटल के कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा, ठीक है, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो क्या क्या बनाएगा, देखो बता रखा है, ठीक है, ये बता रखा है सॉल्ट देगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा एंड वाटर देगा, इतनी चीजें देगा। और बता रखा बेस तो कोई रिएक्शन ही नहीं करता,
बेस कोई भी रिएक्ट नहीं करता, सिर्फ एसिड रिएक्ट करता है। ठीक, तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस भी दे रखी है। ये HCl के साथ सोडियम कार्बोनेट है और ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये रिएक्शन दे रखी है। एनसीईआरटी में भी सेम ही है। ठीक है, अब बोल रहा है कि CO2 का यदि टेस्ट करना है कि कैसे करें, अब इसको स्टार मार्क करो भाई, यही है इंपॉर्टेंट जहां से एग्जाम में आता है। ठीक, CO2 कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग थ्रू द लाइम वाटर। लाइम वाटर को ना मिल्की कर देता है। जब भी हम कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कराएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो क्या कर देगा ये, मिल्की कर देगा। ठीक है, तो ये हमारे टेस्ट करने के लिए यूज होता है कि CO2 वहां से रिलीज हो रही है। ठीक है, यदि ज्यादा ही CO2 रिलीज हो रही हो तो क्या होगा, जो मिल्कीनेस है वो डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, मिल्कीनेस जो है वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। आगे की बात करते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ ईच अदर। भाई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, सॉल्ट बनता है ना वाटर देता है। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये लिख रखा है, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर गिव सॉल्ट एंड वाटर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कुछ एग्जांपल्स भी हैं, एक दो एग्जांपल बहुत मैं भी लिखवा दूं, मुझे कोई इशू नहीं। जैसे मैं एक काम करता हूँ, HCl के साथ इस बार NOH की जगह ना KOH रख लो। ठीक, तो क्या देगा भाई, देगा ये KCl प्लस H2O, यही तो देगा। और KCl क्या करते हैं, पोटेशियम क्लोराइड, तो पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, कुछ ये भी चीजें पकड़ लो। देखो यार, स्ट्रॉन्ग एसिड यदि वीक बेस से रिएक्ट करेगा तो स्ट्रॉन्ग मतलब क्या बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा। ठीक है, और pH जो होगा वो 7 से क्या होगा, लेस देन होगा। pH क्या मैं बताता हूँ। ठीक है, वीक बेस है, वीक एसिड है सॉरी, स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करेगा तो बेसिक सॉल्ट बनाएगा एंड वाटर देगा। इसका बेस कैसा होगा, इसका pH कैसा होगा, 7 से ज्यादा होगा। ठीक है, इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, भैया इसका तो pH 7 के बराबर होगा और बिल्कुल न्यूट्रल सॉल्ट निकलेगा। इसी तरीके से वीक एसिड है, वीक बेस है, ये भी न्यूट्रल सॉल्ट बनाएगा और इसका भी pH क्या होगा, 7 होगा। तो जब सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, ऊपर वाली रिएक्शन थी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं नहीं। ठीक है, ये सब यार और भी किसी छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता है। अब ये बात करते हैं, ये है इंपॉर्टेंट। ये स्टार मार्क करो, स्टार मार्क करो भाई। ठीक है, मेटालिक ऑक्साइड जो है एसिड से रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, सॉल्ट एंड वाटर। भाई बात ये है कि एसिड के साथ जो रिएक्ट करता था वो बेस था। क्या था, बेस, जो कि सॉल्ट एंड वाटर देता था। अब तुम खुद सोचो, बेस की जगह मेटालिक ऑक्साइड्स आ गए ना, तो मेटालिक ऑक्साइड क्या होंगे, बेसिक इन नेचर। ठीक है, और ये एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, सॉल्ट एंड वाटर। तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जितने भी मेटल के ऑक्साइड्स हैं सारे के सारे क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। ये बता रखा है। ठीक है, यहाँ तक तो इनको भी रिएक्ट कराओ और कुछ इस प्रकार से रिएक्शन कराओ। आगे बात करें नॉन मेटालिक ऑक्साइड के बारे में। बोल रहे हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं एसिडिक इन नेचर। क्यों, क्योंकि नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स बेस के साथ रिएक्ट करा के क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर। अब तुमको सोचो, बेस के साथ कौन होता था, एसिड होता था। अब भैया एसिड होता था तो सिंपल सी बात है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स क्या हुए, एसिडिक इन नेचर। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखा है, देखो ये है तुम्हारा नॉन मेटालिक मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, केओएच के साथ रिएक्ट कराएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है और क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है। तो ये ना ओवरऑल रिएक्शंस है। ये वाला जो काइंड ऑफ फ्लो चार्ट दे रखा है, ये प्लीज देख लो, इसको रट्टा मार दिया तो पूरी केमिकल रिएक्शन ही याद हो जाएंगी। ठीक है, आता तो देखो यार यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि भाई जो एसिड बेस का रिएक्शन से जो हमें पता चला, क्या पता चला कि भाई देखो एसिड के पास ना H+ आयन होते हैं। भाई देखो इधर देखो, HCl है, HCl को वाटर में डाल दो, जैसे वाटर में डालोगे तो क्या होगा, ये H+, ठीक है, पार्ट में टूट जाएगा, मतलब इसके साथ शामिल हो जाएगा, ये H3O+ बना लेगा। ठीक है, और साथ में क्या बनाएगा, Cl- बना देगा। इसको हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। तो भाई देखो ये नीचे मिलने वाला है, हाइड्रोक्साइड आयन किसमें देता है, OH में। ये कभी किसी के साथ शामिल नहीं होता। मतलब यदि तुम NaOH को वाटर में डालोगे, वाटर बोले तो H2O में डालोगे, तो वाटर अपनी जगह फिक्स रहेगा। वाटर क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा भाई, और ये टूट जाएगा, Na+ और OH- टूट जाएगा, और साथ में वाटर अपना अलग अकेला ही पड़ा रहेगा। ठीक है भाई, ये कलर चेंज हो गया, दोबारा लिखता हूं मैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला है, NaOH को क्या करो, वाटर में डालो। वाटर की जगह ना मैं H2O लिखता हूँ, ज्यादा सही रहेगा। और क्या करेगा ये, Na+ OH- देगा, और वाटर अपनी जगह वाटर ही रहेगा भाई, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, चलो समझ में आया।
चलते हैं नीचे। ठीक है, तो देखो दे रखा है कि एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। भाई एसिड प्रोड्यूस H+ आयन, जो कि मैंने अभी बताया। H+ आयंस कैन नॉट बी एग्जिस्ट अलोन, दे एग्जिस्ट इन H3O, वही तो बता रहा है, हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में मिलता है। ठीक है, ये देखो हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में। अब ये HCl दे रखा है, तुम इसकी जगह कोई भी ले लो। चलो एक काम करता हूँ, एक और एग्जांपल लेता हूँ, H2SO4 ले लो। ठीक है, तो 2 बार टूटता है भाई, प्लस H2O ले लो। ठीक है, आगे जाके टूटेगा ये HSO4 माइनस प्लस क्या बनाएगा H3O प्लस। ठीक, एक बार और टूटता है ये। ठीक है, ये हायर क्लास में एलिमेंट पढ़ाया जाता है भाई। ठीक है, बेस रिएक्ट करेगा भाई, वो किसी के साथ शामिल नहीं होता, वो अकेला ही रहता है। ठीक, तो बेस आर सोल्युबल इन वाटर, उनको ना एल्कली कहते हैं, जैसे हमने ऊपर देखा था। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। ठीक है, अब बता रखा है कि भाई एसिड और बेस को कैसे हम मिक्स करेंगे, किसमें, वाटर में। देखो यार, एसिड और बेस को यदि तुम्हें वाटर में मिलाना है तो देयर इज यूनिक वे। भाई देखो, एसिड पड़ा हुआ है और तुमने वाटर डाल दिया, भाई ये देखो क्रॉस लगा रखा है, क्यों? क्योंकि भाई हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगी, ये स्प्लैश हो जाएगा और ये जो बीकर है फट जाएगा और मे बी यू बर्न। यहाँ पे वाटर में एसिड डाल सकते हो, लेकिन इसका भी एक प्रॉब्लम है, डायरेक्ट एसिड नहीं डाल सकते, स्टीयरिंग करते हुए डालोगे आराम से, किसी कॉर्नर से ना पोर करोगे आराम से, तब ये एसिड डाल सकते हो, क्योंकि ये भी एक्सोथर्मिक है बट इतना हाईली एक्सोथर्मिक नहीं है। तो ऑलवेज केयरफुल ड्यूरिंग एडिंग द एसिड और बेस इन अ वाटर। ये देखो बता रखा है, ये एक बार रीड आउट मारो, यही लिखा हुआ है। ठीक है, लिखा था ना, कॉज मिक्सचर ऑफ स्प्लैश आउट, ब्रेक द ग्लास कंटेनर, मिक्सिंग एसिड और बेस विद H2O रिजल्ट इन डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन। हाँ भाई, ये समझ लो। देखो भाई, बात ये है कि यदि तुम एसिड और बेस यदि वाटर में मिला रहे हो, अब तुम वाटर में यदि मिला रहे हो तो वो तुम डाइल्यूशन कर रहे हो। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है कि तुम कंसंट्रेशन घटा रहे हो, एसिड तुम्हारा कम हो रहा है, वाटर ज्यादा हो रहा है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइल्यूशन, और जो तुम्हारा एसिड बना है उसको हम कहते हैं डाइल्यूटेड। तो ये भी देखो पढ़ लो, क्या पर यूनिट वॉल्यूम में क्या हो जाता है, कंसंट्रेशन घट जाता है। देखो एसिड यहां से ना खत्म हो गया। ठीक है, अब एसिड के बारे में सिर्फ हम बेस के बारे में, एसिड और बेस के बारे में, स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे। देखो यार, एसिड कितना स्ट्रांग है ये आप कैसे पता लगाएंगे? वर्बली में बोल देता हूँ कि भाई मेरे पास जो HCl दे रखा है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वैसे भी बोला जाए HCl क्या होता है, कंसंट्रेटेड ही होता है, बट यदि मैं वाटर मिला दूं तो डाइल्यूटेड हो जाएगा। अब प्रॉब्लम फिर वही स्टैंड आउट हो रही है कि भाई कितना स्ट्रांग है, कितना मैंने डाइल्यूट कर दिया। वो पता लगाने के लिए हमारे पास एक स्केल आती है जिसको हम कहते हैं pH स्केल। ठीक है, जिसको यूनिवर्सल इंडिकेटर भी कहते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं इस वजह से क्योंकि इस स्केल से हम एसिड और बेस दोनों की कंसंट्रेशन पता लगा सकते हैं। सॉल्यूशन में ये पता लगा सकता हूँ कि एक्चुअल में वो क्या है, एसिड है बेस। इसके पहले जो इंडिकेटर थे वो सिर्फ कोई कलर चेंज करके, ओडोर चेंज करके सिर्फ यही बता पा रहा था कि एसिड है, कितना बढ़िया एसिड है ये नहीं बता पा रहा था। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर को pH स्केल कहते हैं भाई। ठीक है, ये लिखा हुआ है। और pH स्केल में P जो है स्टैंड फॉर पोटेंज, पोटेंज इज ए जर्मन वर्ड। ठीक है, एंड पावर इसका मीनिंग है, और H मतलब होता है H+ आयन। अब H+ आयन के बारे में ही क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में आगे भी क्लासेस में यही बताया जाता है कि किसी भी कंसंट्रेशन में यदि H+ आयन ज्यादा है तो एसिडिक है, H+ आयन कम है तो बेस है। तो ये याद रखना है। ठीक है, तो अ स्केल ऑफ फॉर द मेजरिंग H+ आयन कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन, तो P इन pH स्टैंड फॉर पोटेंज, यहां देखो लिखा भी है, जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग पावर भी है। यदि pH 7 आ गया, अब मेजरमेंट की बात कर लेते हैं, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। 7 से कम हो गया तो एसिडिक सॉल्यूशन है, और 7 से ज्यादा हो गया तो भैया बेसिक है। ये वो स्केल बना हुआ। इधर की तरफ देखो बता रहा है कि एसिडिक H+ आयन क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, इधर की तरफ घटते जा रहे हैं। ये देखो बीक एसिड का नाम दे रखा है। ठीक है, यहाँ और बेस के बारे में बता रखा है। इन सबको मिला के ना इस प्रकार की स्केल बन जाती है। ये देखो इधर की तरफ आओगे तो क्या हो जाएगा, 7 से कम, मतलब यहाँ पे नहीं होगा 6, 6, यहाँ कहीं होगा 5, यहाँ कहीं होगा 4, यहाँ कहीं होगा 3, यहाँ कहीं होगा 2, यहाँ कहीं होगा 1। इस तरह इधर की तरफ जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये 7 है ना, ये हो जाएगा 8, 9, 10, 11, 12, 13 और यहाँ पे 14। इस प्रकार से बनता चला जाता है। ठीक है, तो देखो लिख रखा है। इधर की तरफ आओगे तो H+ आयन क्या होंगे, इंक्रीज, और इधर जाओगे तो क्या होंगे, डिक्रीज। ठीक है, pH हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट रखते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं नहीं, बस इतना ही समझो कि प्लांट और एनिमल आर द pH सेंसिटिव होते हैं। जैसे मैं एक्वाटिक एनिमल की बात करूं, देखो वाटर बॉडीज में यदि pH बढ़ा दोगे
ठीक है। तो वहां पे पाए जाने वाली जो एक्वाटिक एनिमल्स है वो रह नहीं पाएंगे। हमारी बॉडी का जो पीएच हेल्दी पीएच होता है वो 7 to 7.8 होता है। हम इतने ही इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, ठीक है। रेन वाटर यदि 5.6 से पीएच कम हो गया तो उसको ना एसिडिक रेन कह देते हैं। पीएच ऑफ द सॉइल बता रखा है, ठीक है। पीएच ऑफ द सॉइल पे भाई बेकार टॉपिक है, इस पे तो कोई भी क्वेश्चन आता नहीं है। बस इतना समझ लो कि यदि किसी सॉइल का यदि पीएच घट गया, ठीक है, उसमें बेस मिला दो तो न्यूट्रल हो जाएगा और वो फार्मिंग के लिए अच्छी हो जाएगी। बस इतना ही है, ठीक है। पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, भाई सिंपल सी बात है, कहीं पार्टी वार्टी में गए, तुमने खाना ज्यादा खा लिया तो हमारे जो स्टमक है एचसीएल ज्यादा रिलीज करेगा और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें लेना होता है इनो। इनो एक ब्रांड है भाई, एंटा एसिड लेना पड़ता है। और एंटा एसिड का मतलब क्या है? माइल्ड बेस, माइल्ड बेस है ये। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसको लो तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। पीएच चेंज है कॉज ऑफ टूथ डिके, भाई टूथ एनामल हमारे बॉडी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे लिख रखा है कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बना होता है, ये लिखा टूथ एनामल है, ठीक है। हार्डेस्ट सब्सटेंस है और ये डिजॉल्व तो होता नहीं वाटर में बट कोरोड हो जाता है। कोरोड तो तुम्हें पता ही है ना, किसी भी सब्सटेंस के ऊपर लेयर लग जाए किसी चीज की उसको कोरोड कह देते हैं। तो भाई यदि हमारे माउथ का पीएच 5.5 से नीचे है तो एसिडिक हो जाएगा और डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाएगा। पार्टिकल ऑफ द बैक्टीरिया जो है उसको एसिडिक में कन्वर्ट करने लगेंगे। सबसे बढ़िया यही है कि सुबह सुबह जा करके ब्रश करो, शाम को भी ब्रश करो, और वो जो ब्रश है उसमें क्या होता है? बेस होता है, ठीक है, जिससे प्रिवेंट मतलब ये बचाया जा सकता है। सेल्फ डिफेंस, देखो एक चींटी होती है, चींटी बहुत छोटी सी होती है, उस चींटी के स्टिंग में मेथनोइक एसिड नाम का, क्या लिखा होगा? ये लिखा मेथनोइक एसिड नाम का एसिड पाया जाता है। वो हमारी बॉडी में क्या करती है? इंजेक्ट कर देती है, फिर जिससे हमें दर्द होता है। फिर हमारी मम्मी कहती है कि जा करके आयरन जाके घिस ले, हो जाएगा ठीक। नहीं, मधुमक्खी काटने से कहती है वो। अब भाई मम्मी को तो साइंस आती है नहीं, मम्मी को ये पता होता है कि भाई इससे ठीक हो जाता है, लेकिन तुम्हें शायद पता होगा जो आयरन घिसने से होता है, आयरन के ऊपर एक लेयर लग जाती है, आयरन एक ना मेटल का ऑक्साइड हो जाता है और वो बेस हो जाता है। जब रब करोगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक है भाई, ये तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ऊपर पढ़ा दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है भाई केमिकल। देखो भाई इनको ना सबको एक साथ याद कर लो, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन 100% आएगा बोर्ड में, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये है तुम्हारे सॉल्ट। इनमें से एक क्वेश्चन 100% आएगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाएंगे? देखो बात ये है, तुम्हारे पास जो सॉल्ट है NaCl, उसमें पानी में उसको डालो और एक घोल बनाओ, उसका नाम है ब्राइन। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड लगाओ, इलेक्ट्रोड लगा करके इस ब्राइन को क्या करो? इलेक्ट्रिसिटी दे दो, तो Cl2 इधर की तरफ चला जाएगा, इधर की तरफ NaOH चला जाएगा, तो NaOH बन जाएगा। और NaOH को कहते हैं हम क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये लिखा हुआ भाई, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, H2 बाहर चला जाएगा। H2 हमारे किसी काम का नहीं है, Cl2 को हम आगे फर्दर यूज करेंगे। अच्छा, इस प्रोसेस में जो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, ठीक, बेस है और क्लोरीन बन रहा है, यही दोनों काम के हैं। तो बेस तुम्हारा क्या है? ये वाटर में घुलने वाला बेस है, और ये जब ये घुल रहा है तो इसको एल्कली कहते हैं, और ये क्लोरीन है, इसलिए इन दोनों को मिला के बोला गया क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो ये भी देखो दिमाग में सेट कर लो, ठीक है। इसके बाद इसकी केमिकल रिएक्शन दे रखी है कि भाई कैसे काम कर रहा है, दैट सिंपल, ठीक है। एनोड पे क्या Cl2S डिपोजिट हो रही है, कैथोड पे H2 हो रही है, और नियर कैथोड के पास NaOH डिपोजिट हो रहा है। H2 जो है फ्यूल वगैरह के फॉर्म में यूज होता है। Cl2 जो अभी हम आगे पढ़ेंगे वाटर ट्रीटमेंट, PVC, CFC में यूज होता है। HCl जो है क्लीनिंग द स्टील एंड मेडिसिन वगैरह में यूज होता है। NaOH क्या होता है? डिक्रीजिंग, ठीक है, डिग्रीसिंग मेटल, सॉप एंड पेपर मेकिंग में होता है, दैट सिंपल। तो ये याद रख लो, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर की बात करें, देखो भाई सिंपल सी बात है, जो Cl2 वहां बचा था उसको क्या करो? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में रिएक्ट कराओ और क्या बनाओ? ब्लीचिंग पाउडर। इसको कहते हैं स्लैग लाइन। क्या है? प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन ऑफ द क्लोरीन ऑन द ड्राई स्लैग। ये है भैया स्लैग लाइन, ये, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है, वो बना हुआ है, ठीक है, ठीक है। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? ब्लीचिंग कॉटन, ठीक है, एंड लाइन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, ठीक है। वुड पल्प इन द पेपर फैक्ट्रीज में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वगैरह में यूज होता है, और डी इन्फेक्शन ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर में होता है। तो इतनी सारी चीजें हैं, ठीक है। ये यूजेज इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि इसका प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन ही एग्जाम में ज्यादातर आता है,
बेकिंग सोडा की बात कर लेते हैं, तो जो NaCl है उसको वाटर में रिएक्ट कराओ, ठीक है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया रखो, ये तुम्हारा बेकिंग सोडा, इसको कहते हैं अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये एक नॉन कोरोसिव बेस होता है, ठीक है, जिसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं, ठीक है। और यदि दोबारा इसको हीट करोगे तो सोडियम कार्बोनेट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो ये भी पढ़ लो, इसमें भी यही है। इसके अलावा इसके यूजेस भी आते तो ऐसे तो है नहीं ज्यादा, ठीक है। कहाँ कहाँ यूज होता है? फॉर मेकिंग द बेकिंग पाउडर मिक्सचर ऑफ, मतलब फास्ट कुकिंग में यूज होता है, कहीं लिख रखा होगा। टार्ट्रिक एसिड के मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्ट्रिक एसिड, तो उसको बेकिंग पाउडर कह देते हैं, ठीक है। और क्या क्या भाई, हाँ, ब्रेड वगैरह बनाने में और स्पंजी बनाने में यूज होता है, दैट सिंपल, ठीक है। और एंटासिड बनाने में भाई ये यूज होता ही होता है, और ये आग बुझाने वगैरह में काम आता है। इसके बाद वॉशिंग सोडा की बात करें तो ये है Na2CO3 एंड 10H2O। भाई सोडियम कार्बोनेट में क्या मिला दिया तुमने, ठीक है, वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स मिला दिए, तो इसको कह देते हैं वॉशिंग सोडा। तो ये वॉशिंग सोडा है, इसका कोई केमिकल रिएक्शन ज्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं, याद कर लेना है। ग्लास इंडस्ट्री में, शॉप में यूज होता है, पेपर इंडस्ट्री में होता है, ठीक है। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो भाई, ये यूज होता है बोरेक्स में यूज होता है, ठीक है। इसके बाद है प्लास्टर ऑफ पेरिस। भाई ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका केमिकल नेम ये रहा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी मतलब होता है आधा, हाइड्रेट मतलब वाटर, तो आधा वाटर लगा दिया तो हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। ऑन हीटिंग जिप्सम, भाई देखो जिप्सम को हीट करोगे तो भाई आधा मॉलिक्यूल जो है ना वाटर का लूज हो जाएगा, और क्या बन जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा, ठीक है। तो भाई ये रहा इसकी केमिकल रिएक्शन रहा, दैट सिंपल। और इसके भी यूज बताऊं, डॉक्टर वगैरह यूज करते हैं ना, POP, ठीक है, तुम्हारे प्लास्टर चढ़ाने पे जब हाथ वगैरह टूट जाता है, और कुछ टॉयज वगैरह बनाने में यूज होता है, दैट सिंपल। अब लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज अ क्रिस्टलाइजेशन। देखो यार क्या होता है, जो सॉल्ट होते हैं उसमें कुछ फिक्स नंबर ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। अब इन वाटर के मॉलिक्यूल को यदि मैं हटा दूं तो क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा, और वाटर के मॉलिक्यूल यदि मैं लगा दूं तो क्या हो जाएगा? फिर से डिक्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा। तो देखो यार, ये तुम्हारे देखो कॉपर सल्फेट में 5 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड हुए हैं, यदि मैं इस 5 को हटा दूं तो क्या हो जाएगा? क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा। तो देखो ये भी तो ऊपर पड़ा था वॉशिंग सोडा, ये भी तो है, ठीक है। और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसमें भी वही है, वाटर लगा दिया हटा दिया, वो भी इसी का ही पार्ट है। तो ये रहा प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ में क्या रहा? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रहा। देखो चैप्टर खत्म हो गया, मैंने सिर्फ फटाफट पढ़ाने की कोशिश करी है, बहुत डेप्थ में है नहीं है, ठीक है। इसके जो क्वेश्चंस हैं हम लगाएंगे, जैसे जैसे एग्जाम पास आता जाएगा तो मैं इसमें चैप्टर डन करके और क्वेश्चंस लगाऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस नीचे दे रखे हैं, नोट करिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो बोर्ड के 2-3 दिन पहले से लगना शुरू करेंगे, पूरे क्वेश्चंस लगा के मैं तुम्हें दिखाऊंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताता जाऊंगा। तब करके मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू।